हेलो एवरीवन, ये क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूँगी। और ये सेकंड पार्ट है और कौन कौन से टॉपिक्स जो नहीं हुए थे फर्स्ट पार्ट में वो इस सेकंड पार्ट में गिवन है। तो ये अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें सारे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और कुछ क्विक रिवाइंड पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल चैप्टर से दिए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजेस एंड वीडियो विच कैन बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। तो डिजिकैम और वेब कैम, डिजिकैम यानी डिजिटल कैमरा और वेब कैम इज़ वेब कैमरा। तो इन दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू आप क्या कैप्चर करते हो, इमेजेस को कैप्चर करते हो और वीडियो को, ठीक है, इनको आप कैप्चर करते हो और विच कैन बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर के थ्रू बाद में प्रोसेस किए जा सकते हैं। डिजिकैम कैप्चर्स द इमेज एंड वीडियो एंड स्टोर दैम इनटू इट्स ओन मेमोरी। तो डिजिकैम जो है, डिजिटल कैमरा जो है, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें आपका सारी जो डेटा है यानी इमेजेस और जो वीडियो है वो उसमें स्टोर हो जाते हैं और फिर बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है, विच वेयर दीज आर ट्रांसफर टू द कंप्यूटर वाइल वेबकैम कैप्चर्स एंड स्टोर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। तो वेबकैम जो है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, तो ये डायरेक्ट आपके इमेजेस को कैप्चर करता है या वीडियो को कैप्चर करता है और आप डायरेक्टली वो कंप्यूटर में स्टोर करता है। ये डिफरेंस है वेबकैम और डिजिकैम में कि डिजिकैम में अपना ओन मेमोरी होता है, मेमोरी कार्ड होता है, उसमें स्टोर करते हैं और फिर कार्ड रीडर की हेल्प से आप उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और फिर उसका डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। बट जो वेबकैम है वो डायरेक्टली आपके इमेजेस को और वीडियो को स्टोर कर देता है आपके कंप्यूटर में। अब कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात हो रही है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस का पर्पज़ क्या होता है? टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन और या फिर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर या फिर पॉइंटर आप कह सकते हो। वी नो द माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइसेस भी है एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइसेस भी है, ठीक है। बट देर आर सम अदर इनपुट डिवाइसेस ऑल्सो देयर सच एज द लाइट पेन। तो लाइट पेन का क्या पर्पज़ है? लाइट पेन इज़ यूज बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इससे हम डायरेक्टली स्क्रीन पे पॉइंट कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द फ्री हैंड ड्राइंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। और आप फ्री हैंड ड्राइंग्स भी बना सकते हो मॉनिटर स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है टच पैड। सो दिस इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ फाउंड इन द लैपटॉप्स और नोटबुक कंप्यूटर। इट वर्क्स बाय मूविंग द फिंगर ऑन इट फ्लैट सरफेस विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। टच पैड जैसे आपने देख रहे हो लैपटॉप के यहाँ पर टच पैड पॉइंट किया गया है पिंक एरो से। तो ये सरफेस जो है आपका टच पैड है, इस पर आप अपने फिंगर से मूवमेंट करते हैं और इसके हेल्प से जो आपका स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो कंट्रोल होता है। दूसरा है टच स्क्रीन। दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉनिटर स्क्रीन विच कैन सेंस द टच ऑफ अ फिंगर। सो इन दीज डिवाइसेस वी यूज़ आवर फिंगर टू सेलेक्ट और वर्क विद द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो मॉनिटर्स हैं या डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि आपके स्मार्टफोन है, वो सब टच स्क्रीन फ़ोन होते हैं। तो जिसमें आप अपनी फिंगर्स के थ्रू टच करके इनपुट एंटर कर सकते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आपको उसे ओपन करना होता है, कोई प्रोग्राम आपको ओपन करना होता है तो फिंगर के टच से आप उसको ओपन कर सकते हो। आप सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं, पता ही होगा आपको, तो कैसे आप टच स्क्रीन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउ अ डेज़ बिकॉज सब लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम में स्मार्टफोन। तो इसके अलावा टच स्क्रीन डिवाइसेस और कहाँ, मतलब टच स्क्रीन जो होती है और कहाँ या किन किन डिवाइसेस में यूज़ होती है? जैसे मॉनिटर तो होते ही हैं, हमारे टच स्क्रीन मॉनिटर्स अवेलेबल हैं आजकल, और ये इसके अलावा स्मार्टफोन मैंने बताया। इसके अलावा PDA जिनको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, उनमें यूज़ होता है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वीडियो गेम्स एंड सुपरमार्केट्स। इन सब जगह में टच स्क्रीन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है या टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, जिस पे आप फिंगर से टच करके आप इनपुट दे सकते हो या फिर पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस हमारी जॉयस्टिक। इट इज़ अ गेमिंग डिवाइस विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द गेम विद द हेल्प ऑफ अ मूवेबल हैंड हेल्ड रॉड माउंटेड ऑन इट अलॉन्ग विद फ्यू बटन्स टू क्लिक। जॉयस्टिक इज़ अ गेमिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग भी है और गेमिंग डिवाइस भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसको मेनली हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि
जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें मूवमेंट्स जो कर्सर की जो चाहिए होती है, पॉइंटर की, वो बहुत फास्ट चाहिए होती है, जो माउस से इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं हो सकता। तो जो हम गेमिंग डिवाइस जो होती है पर्टिकुलरली, यानी कि जॉयस्टिक है, इसके हेल्प से हमारा जो कंट्रोल होता है कर्सर पे वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम इसको यूज़ करते हैं गेम्स के लिए। इसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक मूवेबल हैंड हेल्ड लगा हुआ है, एक रॉड सी है, इसको आप होल्ड करके इसको मूव कर सकते हो। इस पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, इन बटन्स के हेल्प से आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, विच इज़ यूज टू क्लिकिंग कर सकते हो। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं। दीज आर द डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू शो द प्रोसेस, रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर, आउटपुट डिवाइसेस मैंने बताया आपको रिजल्ट बताता है आफ्टर प्रोसेसिंग, आप रिजल्ट देख सकते हो आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। और फिर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आउटपुट, जैसे कि मॉनिटर है जिसको हम वीडियो भी कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, लुक लाइक अ टीवी की तरह लग रहा है। डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर आप देख रहे हो, CRT, LCD और LED। ये LCD और LED जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नए मॉनिटर्स हैं। CRT ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अब बहुत कम मॉनिटर ऐसे दिखाई देते हैं, मोस्टली अब इनका यूज़ नहीं होता है। हर जगह LCD या LED मॉनिटर्स का नाउ डेज वी आर यूजिंग। तो लुक लाइक टीवी, और अनदर नेम क्या है, VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब जिस पे आप कुछ देख सकते हो, जहाँ पे कुछ दिखाई दे, डिस्प्ले हो। इट शोज़ द आउटपुट जनरेट बाय द कंप्यूटर के थ्रू जो आउटपुट होता है, मिलता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा आउटपुट जो वीडियो फॉर्म में हो, इमेज हो, तो आप मॉनिटर के थ्रू से उसको देख सकते हो। और इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये जो आउटपुट है ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। और जो आउटपुट आप स्क्रीन पे देखते हो वो किस तरह का आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, सॉफ्ट आउटपुट होता है। यानी जो प्रोग्राम्स या स्क्रीन पे जो भी आपको इमेज दिख रही है, प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, तो वो सारा आउटपुट को हम सॉफ्ट आउटपुट बोलते हैं। वेयरएज जब हम प्रिंटर के थ्रू जब कोई आउटपुट हमें मिलता है उसको तो हम हार्ड आउटपुट बोलते हैं। अच्छा, CRT ये मैंने बता दिया, पुराने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT की फुल फॉर्म है। और ये बहुत हैवी और बल्की होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर नाउ रेयरली यूज, आजकल इनका बहुत कम यूज़ होता है। अब हम LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट एमिटेड डायोड, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इस तरह के मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। ये कंपैरेटिवली थिन होते हैं और लाइट होते हैं वेट में। सो ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, नाउ डेज हम लोग इनका यूज़ करते हैं। प्रिंटर नेक्स्ट, अनदर आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। This is another commonly used output device which gives us the permanent output printed on paper, and this type of output is known as hard output. तो printer क्या है, आउटपुट डिवाइस है, परमानेंट आउटपुट देता है। प्रिंटर के हेल्प से हम पेपर पे आउटपुट लेते हैं, तो पेपर पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कैसा आउटपुट है, हार्ड आउटपुट है। सो द कॉमनली यूज प्रिंटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। तो आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट आउटपुट। जो मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम सॉफ्ट आउटपुट कहते हैं। और वाइल प्रिंटर गिव्स अस द हार्ड आउटपुट, प्रिंटर पे हम के थ्रू जो हमें आउटपुट मिलता है वो हार्ड आउटपुट होता है, क्योंकि उसको हम प्रिंटर पे, पेपर पे उसको रिसीव करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में मैंने बताया आपको डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ हम करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करनी है। तो इट वर्क्स लाइक ए ऑटोमेटिक टाइपराइटर विच प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग द कैरेक्टर शेप पेन्स ऑन द पेपर थ्रू एन इंक रिबन। तो इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं ये एक तरह से ऑटोमेटिक टाइपराइटर की तरह हैं। इनमें एक रिबन होता है, जिस रिबन पे इंक लगा हुआ होता है, ठीक है। और उस इंक पे, जैसे टाइपराइटर पे एक रिबन पे जब हम स्ट्राइक करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो एक पिन फॉरवर्ड होती है और उस रिबन पे प्रेस होती है। उस रिबन के पीछे आप देखते हैं पेपर होता है। तो जिस तरह से टाइपराइटर काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। यहाँ पे इंक रिबन का यूज़ किया जाता है, और जो कैरेक्टर शेप पेन्स होती है, यानी जो लेटर आपको टाइप करना है या जो भी
नंबर या फिर अल्फ़ाबेट जो टाइप करना है, उस तरह की पिन्स होती हैं। वो पिन्स स्ट्राइक करती हैं किस पे, रिबन पे स्ट्राइक करती है, जो इंक रिबन होता है, यानी उस रिबन पे इंक लगा हुआ होता है। तो जब वो इंक पे स्ट्राइक करती हैं तो पीछे पेपर पे क्या बन जाता है, उनका इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंटिंग होता है। तो दीज आर लो क्वालिटी प्रिंटर विच गिव्स ओनली सिंगल कलर प्रिंटिंग। तो ये जो प्रिंटर होते हैं लो क्वालिटी के होते हैं और ये सिंगल कलर प्रिंटिंग करते हैं, यानी इससे आप कलर प्रिंट नहीं ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ यूज फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। तो इंकजेट की क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स से डेफिनेटली बेटर ही है, और ये क्या कर सकते हैं, सिंगल और मल्टी कलर्स दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये प्रिंटर्स किस तरह से काम करते हैं, सो इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इंक डॉट आर स्प्रेड ऑन द पेपर टू गिव हाई क्वालिटी प्रिंटआउट्स। तो यहाँ पे रिबन नहीं होता है, यहाँ पर डॉट्स, इंक डॉट्स यानी स्प्रे होती है, इंक पेपर पे स्प्रे होती है। ठीक है, और डॉट्स कह सकते हो, इंक की डॉट्स जो है स्प्रे होती है पेपर पे, और उसके हेल्प से आपकी प्रिंटिंग होती है। तो इस टाइप का जो प्रिंटर है ये आपको अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट देता है। तो इसकी कॉस्ट थोड़ा सा हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स। तो अगर हम डॉट मैट्रिक्स से कंपेयर करें इंकजेट को, तो इंकजेट ज़्यादा बेटर है डॉट मैट्रिक्स से। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, और दूसरी चीज़ जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बहुत बल्कि होते हैं, नॉइजी होते हैं। ठीक है, और इंकजेट में ऐसा नहीं होता है, और मल्टी कलर भी प्रिंटिंग आपको इंकजेट में मिल जाती है, जबकि डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, आप मल्टी कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते हो सिंगल कलर प्रिंटिंग के लिए। तो ये एडवांटेजेस हैं ओवर दी डॉट मैट्रिक्स। तो इंकजेट इज़ बेटर देन डॉट मैट्रिक्स, बट डिपेंड्स ऑन द वर्क। अगर आपको बहुत बल्क क्वालिटी में करना है, प्रिंटिंग करनी है, और आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप डॉट मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, मल्टी कलर में चाहिए, तो आप इंकजेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बता रखा है कि स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPS एंड PPM। तो जो स्पीड है प्रिंटर्स की वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है, उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है प्रिंटिंग होती है, तो उसकी मेजर की जाती है CPS में, कैरेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, और ये PPM जैसे पेजेस पर मिनट। तो इंकजेट है या फिर लेज़र है, इनकी जो स्पीड है वो पेजेस पर मिनट पे मेजर की जाती है, मतलब 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स आर यूज फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एज इन दीज लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू जनरेट द हार्ड आउटपुट। तो प्रिंटर के थ्रू हमें पता है हार्ड आउटपुट मिलता है, आउटपुट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज़ कॉल्ड हार्ड आउटपुट। और लेज़र प्रिंटर में लेज़र टेक्नोलॉजी नाम यूज़ हो रहा है, लेज़र तो लेज़र टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। तो इस प्रिंटर से हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट मिलता है। दे कैन ऑल्सो प्रिंट द सिंगल कलर और मल्टी कलर प्रिंट आउट्स। तो लेज़र प्रिंटर से सिंगल और मल्टी कलर दोनों कलर, यानी ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों प्रिंट आप कर सकते हो। एंड दीज प्रिंटर स्पीड इज़ मच फास्टर दैन डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर। तो ये प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होती है, मतलब प्रिंटिंग की स्पीड जो है फास्ट है। और आप दोनों ही प्रिंटिंग कर सकते हैं, कलर भी और ब्लैक एंड वाइट भी। बस थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपेंसिव होते हैं। देन स्पीकर एंड हेडफोन्स भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो दीज टू आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू जनरेट द ऑडियो आउटपुट। तो स्पीकर एंड हेडफोन दोनों ऑडियो आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब डिफरेंस ये है कि स्पीकर से हम जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो क्या होता है कि जैसे सब लोग सुन सकते हैं स्पीकर से, ठीक है ना, लेकिन हेडफोन जो होता है वो सिर्फ एक पर्सन के लिए होता है। इंडिविजुअली हम अपने कान में लगा के सुन सकते हैं, तो बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये इसका एडवांटेज है। तो हेडफोन्स को हम अपने ईयर पे लगा देते हैं, ठीक है, और फिर हम सॉन्ग से सुनते हैं। स्पीकर जो है वो लाउड आपको आउटपुट जब आपको चाहिए तब आप यूज़ कर सकते हो। तो वी यूज़ दैम टू लिसन म्यूजिक और सॉन्ग्स फ्रॉम द कंप्यूटर। Speakers are connected to generate the loud output while the headphones are mounted on the ears for in-ear output। मतलब कानों से आप सुन सकते हो, अपने सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए हेडफोन सूटेबल है। और स्पीकर्स जैसे कोई पार्टी वार्टी हो रही है आपके घर में है, या फिर कोई लाउड आउटपुट आपको चाहिए, जैसे कि आप देखते हो रैलीज़ वगैरह होती हैं, कोई कैंपेन हो रहा है, या कुछ
जहाँ पे आपको लाउड आउटपुट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप स्पीकर का यूज़ कर सकते हो। हाँ, प्रोग्राम्स वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइसेस है, इसके थ्रू भी आपको पेपर प्रिंट मिलता है, बट प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस ये है कि प्लॉटर जो है लार्ज आउटपुट के लिए और गुड क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर्स गिव्स यू हाई क्वालिटी एंड लार्ज प्रिंट आउट्स इन सिंगल और मल्टी कलर। सिंगल और मल्टी कलर दोनों में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। In our previous topic, we discussed about the various input and output devices which helps to support first and third stage of IPO cycle. तो इनपुट एंड आउटपुट का डिवाइसेस का यूज़ हमारे फर्स्ट और लास्ट जो स्टेज है आपके प्रिंसिपल की IPO की, उनको सपोर्ट करता है। अब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, द सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल का जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर का, सेकेंड स्टेज क्या है? प्रोसेसिंग। तो अभी हमने इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, किस प्रोसेसिंग कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है। तो आपको ये हमें पता ही है कि CPU करता है, तो CPU के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ CPU, हाउ CPU वर्क्स, कैसे CPU काम करता है। सो वी डिस्कस अबाउट द वेरियस इनपुट, ये हो गया। देन अच्छा, यहाँ बताया कि वी चूज़ दीज डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप। हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को उनके डेटा टाइप के हिसाब से चूज़ करते हैं, विच हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, और जिसको प्रोसेस करना होता है हमें डेटा को, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। बट ड्यूरिंग द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज प्रोसेसिंग इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेटा टाइप, इट इज़ प्रोसेस बाय द CPU। अब CPU के लिए ये नहीं है कि अलग अलग तरह का आपको CPU चाहिए, अलग अलग डिवाइस अलग अलग टाइप के डेटा के लिए नहीं है। आपको CPU सिर्फ एक ही CPU आपका सारा काम कर देगा, हर तरह के डेटा को वो अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस आपके डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि CPU उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स में उनको कन्वर्ट करके देती हैं। तो इसलिए हमें कुछ अलग से कुछ डिवाइस नहीं चाहिए होती है, CPU ही हमारा सारा काम कर लेता है। तो CPU क्या है? मेन पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। So this is the most important part of your computer system, as this is the place where data or input given by the user is converted into the desired output or information as per the instruction. तो कंप्यूटर का मेन पार्ट है आपके पूरे सिस्टम का मेन पार्ट है CPU, जहाँ पे आपको डेटा देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है यूज़र के हिसाब से, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिज़ायर आउटपुट में या फिर इंफॉर्मेशन में, एज़ पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस हिसाब से। तो CPU इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स माउंटेड ऑन अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। CPU क्या, एक छोटी सी स्मॉल चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो कि CPU में के CPU बॉक्स के अंदर एक बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। उस बोर्ड में ये चिप जो है फिक्स्ड होती है। CPU चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CPU चिप्स। इंटेल जो है वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है CPU चिप्स को। अब CPU के क्या पार्ट्स होते हैं? इस चिप्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स? ALU, CU एंड MU। ALU का क्या काम है? ALU स्टैंड्स फॉर द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड दिस इज़ द मेन प्रोसेसिंग एरिया ऑफ CPU। यहाँ पे सारा मेन प्रोसेस होता है, where all the types of calculations are performed as per the given instruction। तो हर तरह की कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या कोई कंपैरिजन करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, सच टाइप ऑफ कंपैरिजन, कैलकुलेशन, जितनी भी इस तरह की जो प्रोसेस होते हैं वो ALU करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन उसको मिलते हैं बाय द यूज़र। नेक्स्ट है आपका CU। CU एज अ नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल्सो द फ्लो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। सो कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल करती है, किसको करेगी? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को। अब सारे पार्ट्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट मीन्स से हम जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो CPU तक जाता है। तो ये जो प्रोसेस है
इसको भी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज से फिर आपके आउटपुट में जाता है। तो ये सारा फ्लो जो है आपके डेटा का, ये सब कंट्रोल कौन करता है? CPU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है आपका MU, मेमोरी यूनिट। दिस पार्ट ऑफ द CPU इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है टेम्परली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जॉब। तो CPU में जब प्रोसेस होता है तो उससे पहले और CPU में प्रोसेस होने के बाद दोनों ही कंडीशन में हमें कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस यानी कंप्यूटर की मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक रिवाइंड पॉइंट्स दिया है, यानी जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द यूज़र डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस यूज फॉर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये यूज़र से डेटा लेती है और फिर उसको प्रोसेस करती है और आपको एक इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती है और ये सारा प्रोसेस यूज़र के हिसाब से होता है। यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि एक मशीन है, यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, अपने आप कुछ नहीं करेगी। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर रिसीव करता है डेटा को, प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट लेना, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस हम अलग अलग टाइप के इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। इसके अलावा और भी हमने पढ़े हैं, लाइट पेन, डिजी कैम, वेब कैम, ये सब पॉइंटिंग भी है और इनपुट भी है, ठीक है। डिजी कैम एंड वेब कैम पॉइंटिंग नहीं है, पॉइंटिंग में आपके आएंगे लाइट पेन और जॉयस्टिक आएगा, ठीक है। और डिजी कैम, वेब कैम है, स्कैनर है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो द प्रोसेस रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। तो आउटपुट के डिवाइसेस के हेल्प से हम आउटपुट शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस डेटा जो है वो किसके थ्रू मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है, इसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये एग्जाम्पल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के। CPU क्या है? CPU इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, सारा डेटा जो प्रोसेस करने का काम है वो CPU का होता है। विच कन्वर्ट यूज़र रॉ डेटा इनटू, रॉ नहीं है, रॉ होता है, रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो CPU सारा प्रोसेस करती है, फिर कन्वर्ट करती है आपके रॉ डेटा को किस में? यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। यानी जो डेटा आप इनपुट जो आप करते हो वो रॉ डेटा होता है, और उसके बाद यानी रॉ डेटा का मतलब है कि इस पर अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, इस पर कोई काम नहीं है, वर्क नहीं हुआ है। वो अभी इन्फॉर्मेशन कब बनता है? जब वो प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा आपका क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है। रॉ डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और इन्फॉर्मेशन वो होता है जिसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद जैसे सब्जियां हैं, अब हम सब्जी बना रहे हैं, गोभी, आलू, गाजर कच्चा रखा हुआ है हमने, वो यूज़लेस है, हम उसको खा नहीं सकते। लेकिन जब हम उसको कुक कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, फिर वो ईटेबल हो जाता है, वो खाने लायक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल होती है। फाइन। ALU, CU एंड MU आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU, और CPU के 3 पार्ट्स हैं, ALU, CU, MU, और ये क्या क्या पार्ट्स हैं हमने ऊपर पढ़ लिया है, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ALU कैलकुलेशन करता है, CU कंट्रोल करता है सारे पार्ट्स को, और MU में आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, और एक बार जब भी आपको लगे नहीं समझ आ रहा है, इसको दोबारा से रीड करने की कोशिश करिए, और दोबारा से इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए, अकेले में सुनिए, बहुत जब शांति हो तब सुनिए, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं आएगा, आपको ज़रूर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू सो मच।